एक जादुई पेड़ और उसका रहस्य। एक छोटा सा गांव है जहां हर तरफ हरियाली और शांति है। बच्चे खुले मैदान में खेल रहे हैं। सूरज ढल रहा है। आर्यन और माया दौड़ते हुए अपनी दादी के पास आते हैं, जो आंगन पर बैठी हैं। बहुत समय पहले हमारे गांव के पास एक विशाल पेड़ था। कहते हैं उसमें जादुई शक्तियां थीं, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। आर्यन उत्सुक होकर पूछता। दादी, वह पेड़ कैसा है? दादी कहती हैं, वह पेड़ तुम्हारे सोचने से भी बड़ा और चमकदार है, लेकिन याद रखना वह पेड़ केवल उनका साथ देता है जिनका दिल सच्चा और इरादे नेक होते हैं। बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। अगली सुबह आर्यन और माया मिलते हैं। आर्यन उत्सुक होकर पूछता। चलो उस पेड़ के पास चलते हैं। हमें खुद पता करना होगा कि वह कितना जादुई है। माया थोड़ी चिंतित होकर कहती है, लेकिन अगर वह खतरनाक हुआ तो? आर्यन कहता है, हम साथ में हैं, कुछ नहीं होगा। जंगल में दाखिल होते ही बच्चों को पक्षियों की चहचहाहट और घने पेड़ों की छाया दिखती है। अचानक एक टूटे हुए पेड़ की वजह से रास्ता बंद हो जाता है। माया, अब क्या करें? आर्यन। हम इसे पार कर सकते हैं। दोनों मिलकर पेड़ के नीचे से रास्ता बना लेते हैं। जंगल में उन्हें एक छोटी नदी भी पार करनी पड़ती है। नदी के पार उन्हें दूर से एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है। आर्यन और माया पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ कहता है आर्यन और माया से, क्यों आए हो बच्चों? आर्यन और माया डर जाते हैं। आर्यन साहस दिखाते हुए कहता है, हम आपका रहस्य जानना चाहते हैं। पेड़ मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें मेरे रहस्य तक पहुंचने के लिए 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुमने सभी परीक्षाएं पास कर लीं, तो मेरा खजाना तुम्हारा होगा। पेड़ कहता है, इस जंगल में कुछ भूखे पक्षी हैं, तुम्हें उन्हें खाना खिलाना होगा। आर्यन और माया जंगल की तरफ बढ़ते हैं। आर्यन और माया देखते हैं कि पास के पेड़ पर कुछ पक्षी भूखे बैठे हैं। माया तुरंत अपना टिफिन निकालती है, जिसमें रोटियां और सब्जी है। आर्यन कहता है, हमारे पास जो है वही दे सकते। दोनों पक्षियों को खाना खिलाते हैं। पक्षी खुशी से गाते हैं। पेड़ कहता है, तुमने दया की परीक्षा पास कर ली। पेड़ दूसरी चुनौती देता है। तुम्हें उस गुफा में जाना होगा जहां लोग जाने से डरते हैं। आर्यन और माया जंगल की तरफ बढ़ते हैं। गुफा का प्रवेश द्वार अंधेरा और डरावना है। क्या हम कर पाएंगे? हम साथ में हैं, माया। हमें डरना नहीं चाहिए। दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। वहां चमगादड़ उड़ रहे हैं और गहरी खामोशी है, लेकिन दोनों हिम्मत नहीं हारते। गुफा के अंत में उन्हें एक सुनहरा फूल मिलता है। पेड़ अंतिम प्रश्न पूछता है, अगर मैं तुम्हें अपना खजाना दूं, तो तुम उसका क्या करोगे? हम इसे पूरे गांव के साथ साझा करेंगे। यह केवल हमारा नहीं, सबका होना चाहिए। माया भी सहमति में सिर हिलाती है। पेड़ खुशी से हिलता है और कहता है, तुमने सच्चाई की परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम मेरे खजाने के हकदार हो। पेड़ की जड़ों से एक सुनहरी किताब और कुछ बीज निकलते हैं। बच्चे खजाना लेकर गांव लौटते हैं। गांव वाले उनके साहस और समझदारी की प्रशंसा करते हैं।
बच्चे बीज लगाते हैं और जल्द ही पूरे गांव में हरियाली और फसलें उगने लगती हैं। नैतिक संदेश इससे हमें यह सीख मिलती है कि दया, साहस और सच्चाई हमेशा फल देती है। अगर दिल सच्चा हो तो सबसे बड़ा खजाना